हेलो दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मार्केट में एक और नया एआई आया है जिसका नाम है डीप सीक। तो लोग कंफ्यूज है कि चैट जीपीटी और डीप सीक में कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इस वीडियो में आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, सिंपली स्टूडेंट के लिए कौन सा बेहतर है। तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे जिसके लिए मैं इन्हें 5 स्टार दूंगा। एट द एंड जिसे ज़्यादा स्टार मिलेंगे मेरे लिए तो वो बेहतर होगा, आप लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक टेस्ट होता है CA-125 जो कि कैंसर के लिए होता है। तो ये एक टेस्ट है एक मेरे रिलेटिव का। तो ये इमेज अपलोड करके इससे पूछा जो व्हाट इज दिस रिपोर्ट इज एनी सिम्टम्स ऑफ कैंसर। तो इसके बारे में ये पूरा बता दिया। टेस्ट का नाम CA-125, रिजल्ट 7.0, ये सब कुछ उसके बारे में समझाया है। और लास्ट में निष्कर्ष में CA-125 का स्तर सामान्य है, इस रिपोर्ट में कैंसर का कोई लक्षण नहीं दिखता। ठीक है। और सेम इमेज अपलोड करके इससे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है। तो ये रिपोर्ट में क्या है वो बताया है, इसके बारे में बताया, कैंसर का कोई लक्षण ये भी बता रहा है, जो स्तर सामान्य है। सारा कुछ तो इसमें भी लगभग वही है। तो इसमें तो दोनों को सेम ही नंबर मिलते हैं। तो इसमें दोनों को 5 में से 5 ही मिलता है। फिर इससे ये MSc के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। तो ये चैट जीपीटी से पूछा तो ये तो सही जवाब दिया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 करके फाइनल आंसर। तो इसका जवाब तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर यही सेम क्वेश्चन डीप सीक से पूछा तो इसका भी जवाब तो काफ़ी अच्छा है। इसका भी आंसर 1 ही आया। तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर जवाब तो चैट जीपीटी का ही लगा है। तो इसमें से चैट जीपीटी को मिलते हैं 5 में से 4 और इसको डीप सीक को 5 में से 3 नंबर। जवाब तो दोनों का ही अच्छा है। तो भाई पहले चैट जीपीटी से पूछा कि पहले अंडे आया मुर्गी। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा है कि पहले मुर्गी आया, या फिर दार्शनिक दृष्टिकोण से बताया, फिर धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से पहले मुर्गी आई, फिर ये निष्कर्ष भी दिया पहले अंडा आया। फिर यही क्वेश्चन डीप सीक से पूछा तो इसका तो बस छोटा सा जवाब आया। क्या है इसका जवाब? इसके अनुसार पहले एक जीव ने अंडा दिया जिससे पहले मुर्गी निकली, इससे तकनीक रूप से अंडा फैला। तो ज़्यादा सटीक जवाब तो ये चैट जीपीटी का ही लगा है। तो इसे मिल रहे हैं 5 में से 5 और ये डीप सीक को मैं दूंगा 5 में से 3 नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए पूछते हैं। और भाई थोड़ा मज़ेदार सवाल पूछा, चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक हु इज़ बेटर। तो ये भाषा और समझ के आधार पर, रचनात्मक और लेखन क्षमता के आधार पर ये तुलना किया गया है दोनों का। तो एंड में कुल मिलाकर चैट जीपीटी अधिक बहुमुखी और व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त है, जबकि डीप सीक विशिष्ट शोध और डेटा संबंधी कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बात तो सही है। और सेम टू सेम क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट करके डीप सीक पर पूछा, डीप सीक वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक हु इज़ बेटर। तो इसका भी लगभग इस तरह का जवाब आया है। इसके अनुसार अंत में इसके दोनों को मिलाकर भी चैट जीपीटी का ना ज़्यादा सही लग रहा है जवाब। तो इस हिसाब में इसमें भी चैट जीपीटी को 5 में से 4 और इसको तो 5 में से 3 ही मिलेगा। तो इस मामले में इसमें भी चैट जीपीटी का ही ज़्यादा सही जवाब लगा। तो अगला क्वेश्चन ये चैट जीपीटी से पूछा, राइट एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज इन हिंदी। तो इसका जवाब आया, ये परिचय पहले तो दिया, फिर जलवायु परिवर्तन के कारण को समझाया, फिर उसके प्रभाव को समझाया पॉइंट बाय पॉइंट, फिर रोकने के उपाय, फिर यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष दिया। सेम क्वेश्चन डीप सीक पर कॉपी पेस्ट किया, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो डीप सीक का जवाब आया, यहाँ जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया, फिर उसके कारण को बताया, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं दिया हुआ है, फिर उसके प्रभाव को बताया, फिर निपटने के उपाय को ये भी बताया, फिर निष्कर्ष। लेकिन सारा कुछ तो ये भी है, लेकिन ये 1 2 3 4 इस तरह करके पॉइंट वाइज है, लेकिन बस ये डायरेक्ट है। तो इस हिसाब से भी तो चैट जीपीटी का जवाब ज़्यादा सही लगा। तो इसमें भी इससे 5 में से 5 मिल रहा है और डीप सीक को फिर 5 में से 3 ही मिलेगा, क्योंकि जवाब तो लगभग दोनों का सेम ही है, लेकिन ये पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। और इससे पूछ रहे हैं चूज एनी रैंडम नंबर। इसका टाइम देखते हैं कितना टाइम ले रहा है ये। ओह तुरंत। और सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके और सेम क्वेश्चन डीप सीक पर पूछते हैं, देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है सोचने में। तो अरे इसे टाइम लग रहा है, अरे क्या ये अच्छा ये नंबर 7 चुना। इस चैट जीपीटी को तो ये सोचने में 1 सेकंड 2 सेकंड लगा, लेकिन इसको तो 4-5 सेकंड लग गया। मतलब चैट जीपीटी का टाइमिंग कम है और ये डीप सीक टाइम ज़्यादा ले रहा है।
तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इनका जवाब आप लोगों ने भी देख ही लिया। तो मेरे अनुसार तो चैट जीपीटी ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सटीक है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट ये सॉल्यूशन दिया है इसमें। और टाइमिंग की बात करें तो जहाँ चैट जीपीटी को 10 से 12 सेकंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वहीं डीपसीक को 30 से 35 सेकंड लग गए। तो स्टूडेंट के लिए तो मेरे अनुसार चैट जीपीटी ही ज़्यादा बेहतर है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप किसका यूज़ करते हैं और आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन के लिए दोनों का कंपैरिजन करूँगा। तो थैंक यू।